हाको रथ हम पान बिल्कुल गैर राजनीतिक आंदोलन है और इसमें सभी के हमारे समाज के लोगों ने मैंने उन्हें कहा है कि झंडा पार्टी का पीछे करो और पान का झंडा आगे करो। ये भूल जाओ कि तुम राजद के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो। ये शपथ लो और कहो कि हम पहले पान है और गर्व से कहो नेता बनाने की प्रक्रिया है हाको रथ हम पान है। पान समाज को राजनीति सिखाने की प्रक्रिया हाको रथ हम पान है। हमारे समाज के लोगों ने राजनीति किया ही नहीं। राजनीति करते तो एमएलए होते और एमएलए होते तो माननीय मुख्यमंत्री मिलने से मजबूर होते हमसे। जैसे मिलने से मजबूर हो जाते हैं। मिलते राजनीति उन्होंने कभी किया नहीं। मुझे लगता है कि वो चरण चुंबक और गुलामी और भिखारी वाली राजनीति थी। और मेरा ये मानना है कि गुलामों और भिखारियों को मुट्ठी भर अनाज दिए जाते हैं, पेट भर खाने के लिए दाने भी नहीं दिए जाते। तो सत्ता में अधिकार और आरक्षण की वापसी की बात हमें मानी। मुझे इतना साधारण बनाया है देखने में कि हर लोग मुझे चेहरे को देख के गच्चा खा जाते हैं। उनको लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएगा, ये चपरासी दिखता है। 4 जून का रैली जब हम करने के लिए गए थे तो उसमें भी मैंने कहा था पहला कॉन्फ्रेंस में कि बापू सभागार के 20 साल पिछला इतिहास और आने वाले 20 साल तक वो भीड़ नहीं होगी जो 4 जून को आएगा। वो मैंने उस समय हमारे नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी बोले थे अरे 2000 भी आदमी जुटा लोगे। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश पत्रकार थे वो, उन्होंने कहा गुप्ता जी हाउ डिड यू लीव पीके बिहाइंड, आप पीके को कैसे पीछे छोड़ गए। तो मैंने उन्हें कहा कि और ये भी कहा उन्होंने कि यू नीड टू गिव मी आंसर इन 1 लाइन, एक सेंटेंस में दीजिए जवाब। तो मैंने कहा कि साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। फिर बातें बहुत हुई तो मेरा कन्विक्शन था और मैं अपने लोगों पे मैं जानता था, मैं घूमा हूँ। और मैंने जब बांका में भी मैंने कहा था कि जब पहली बार बांका गए तो 3 ही आदमी था, लेकिन 50,000 की भीड़ मैंने जुटाई। तो मुझे अपने लोगों के पोटेंशियल पे कभी भी शक नहीं रहा। अब नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जो इतिहास रचने वाला है और कहीं ना कहीं इस रैली को, इस आंदोलन को लेकर के बिहार की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। और आज जो भूचाल राजनीति में लाए हैं, आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं। और मैं बता दूं कि लगातार 3 महीनों से ये रैली बेतिया पश्चिम चंपारण से बापू के कर्म भूमि से शुरू हुई थी और आज जमुई में भी जनवरी को रैली होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस इतने 3 महीना से आपने इतना रैलियां किया और क्या गांव-गांव जाकर के क्या बदलाव, और लगता है कि ये बिहार की राजनीति में जातिगत रैली पहली बार हो रहा और इतिहास भी रचेगा। ये तमाम 3 महीनों से आपने जो रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन को स्टेट तो छोड़िए अब सेंट्रल में भी चर्चाएं होने लगी है, क्या कीजिएगा? ये आज 89th डेज ऑफ HRHPH है, 89 दिन हो गए हैं और 89 दिनों में मैंने लगभग आधी जर्नी हाको रथ हम पान की क्रॉस किया। और मुझे ये सुकून है इस बात पर कि हमारे लोग अब लड़ना सीख गए। अच्छा। और उन्हें ये पता चल गया कि उनके डसने वाले जो सांप थे वो जंगल के थे कि आस्तीन के थे या दोनों थे। अब उन्हें ये पहली बार पता चला है कि किस तरह से उन्हें 78 बरस से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, किस तरह उन्हीं का वोट ले के लोग उन्हें उनके जमीनों से बेदखल करते गए, उनके बच्चियों को रेप करते रहे। और किस तरह सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, राजद की हो, जदयू की ही, भाजपा की हो, उन्हें आलिंगन करके उनका आलिंगन बध करते रहे। आलिंगन बध करते रहे, उन्हें अपने गले लगा के उनकी हड्डियां तोड़ती रही सरकारें। लेकिन अब तांती तत्वा पान समाज के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जितने भी लोग हैं आज अपने हक, अधिकार, जर जमीन, सत्ता में भागीदारी, आरक्षण वापसी के लिए, मर मिटने के लिए तलवार लिए सड़क पे खड़ा है। जिस प्रकार से आप एक पार्टी का नेता भी हैं, वो भी AICC का मेंबर है, बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, और आप खुले मन से चैलेंज करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अब ये कहने लगा कि कौन है ये IP गुप्ता और क्या है ये हाको रथ हम पान, थोड़ा इसके विषय में मतलब क्या कहें? मैं कांग्रेस का मेंबर, कांग्रेस का सदस्य हूँ, समर्पित सदस्य हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में हम दरी बिछाने के लिए गए। कांग्रेस में जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ भी मेरी प्रमुखता से आवाज थी कि हमारे पान समाज को अधिकार मिलना चाहिए, हमें टिकट दीजिए, हमारे लोगों को भी टिकट दीजिए।
पार्टी दूसरी बात है और समाज दूसरी बात है। अच्छा। हाको रथ हम पान बिल्कुल गैर राजनीतिक आंदोलन है और इसमें सभी के हमने हमारे समाज के लोगों ने मैंने उन्हें कहा है कि झंडा पार्टी का पीछे करो और पान का झंडा आगे करो। ये भूल जाओ कि तुम राजद के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो। ये शपथ लो और कहो कि हम पहले पान है और गर्व से कहो कि हम पान है। आपके समाज में जो आपने ये बातें कही और आप भी कहते हैं खुले मन से, पहले पान है तब हम पार्टी हैं। क्या लगता है कि इस एक स्लोगन से आपके समाज के जो नेता हैं, जो नेता बन चुके हैं, आरजेडी में हैं, जदयू में हैं, भाजपा में हैं, वो अब कहीं ना कहीं बिखरे या खुल करके बोल पाते हैं? नेता है नहीं ना वो। अच्छा, वो नेता ही नहीं है। नेता होता तो समाज के लिए लड़ता ना वो। नेता बनाने की प्रक्रिया है हाको रथ हम पान है। पान समाज को राजनीति सिखाने की प्रक्रिया हाको रथ हम पान है। हमने हमारे समाज के लोगों ने राजनीति किया ही नहीं। राजनीति करते तो एमएलए होते और एमएलए होते तो माननीय मुख्यमंत्री मिलने से मजबूर होते हमसे। अच्छा, मिलने से मजबूर हो जाते हैं। मिलते। राजनीति उन्होंने कभी किया नहीं। मुझे लगता है कि वो चरण चुंबक और गुलामी और भिखारी वाली राजनीति थी और मेरा ये मानना है कि गुलामों और भिखारियों को मुट्ठी भर अनाज दिए जाते हैं, पेट भर खाने के लिए दाने भी नहीं दिए जाते। तो सत्ता में अधिकार और आरक्षण की वापसी की बात तो बेमानी। आप राजनीतिक पार्टियां में एक चीज़ है कि जब आए शुरू में हाको रथ हम पान करने के लिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां को एक पहले कह दिया कि जेपी आंदोलन से बड़ी आंदोलन होगी और राजनीतिक पार्टियां पहले आपको हल्के में लिया। अब कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये लालू यादव का एक रैला हुआ था कभी, उसको और जेपी आंदोलन दोनों को ये जातिगत हाको हम रात पान पीछे छोड़ने जा रहा है। ये कैसे मतलब माइंड में आपका है क्या कि ईश्वर जो है ना मुझे इतना साधारण बनाया है दिखने में कि हर लोग मुझे चेहरे को देख के गच्चा खा जाते हैं। उनको लगता नहीं ये कुछ कर पाएगा, ये चपरासी दिखता है। 4 जून का रैली जब हम करने के लिए गए थे तो उसमें भी मैंने कहा था पहला कॉन्फ्रेंस में कि बापू सभागार के 20 साल पिछला इतिहास और आने वाले 20 साल तक वो भीड़ नहीं होगी जो 4 जून को आएगा। वो मैंने उस समय हमारे नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी बोले थे, अरे 2000 भी आदमी जुटा लोगे तो काफी है। तो हमने कर दिखाया। और जब मैं इसको ठाना तो मैंने कहा था बितिहरवा में ही कि जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करूंगा। मेरा कन्विक्शन था। और आज मेरे पास दिल्ली के एक बड़े विशेषज्ञ फोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि गुप्ता जी आई एम स्पीकिंग, मैं नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ उनका। उन्होंने कहा कि इंग्लिश पत्रकार थे वो। उन्होंने कहा गुप्ता जी हाउ डिड यू लीव पीके बिहाइंड, आप पीके को कैसे पीछे छोड़ गए। तो मैंने उन्हें कहा कि और ये भी कहा उन्होंने कि यू नीड टू गिव मी आंसर इन 1 लाइन, एक सेंटेंस में दीजिए जवाब। तो मैंने कहा कि साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। फिर बातें बहुत हुई तो मेरा कन्विक्शन था और मैं अपने लोगों पे मैं जानता था, मैं घूमा हूँ। और मैंने जब बांका में भी मैंने कहा था कि जब पहली बार बांका गए तो 3 ही आदमी था, लेकिन 50,000 की भीड़ मैंने जुटाई। तो मुझे अपने लोगों के पोटेंशियल पे कभी भी शक नहीं रहा, उनको अवसर नहीं मिले।